गहलोत अपनी सरकार रिपीट होने का दावा कर रहे हैं, तो बीजेपी को भरोसा है रिवाज कायम रहेगा और इस बार भी राजस्थान में राज बदलेगा। बीजेपी की दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे ने एक्सक्लूसिव बात की। हम इस समय शाहपुरा में हैं, जहां पे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रोड शो कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट उपेंद्र यादव के लिए। मैडम, ये रोड शो भीड़ भाड़ तो देखिए, लेकिन आमना सामना कांग्रेस से ही है। मैं इतना ही कहूंगी कि आप प्रत्यक्ष साक्षी बने हैं कैसे कांग्रेस का एक कार्यक्रम चल रहा था, उनके सारे कार्यकर्ता अपना कार्यक्रम छोड़ के भाजपा के इस रोड शो को देखने के लिए लालायित हुए। लेकिन ये अपने आप में विशेष है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ जनता भी मोदी मोदी चिल्ला रही थी, उसके रिस्पांस में कांग्रेस के खेमे में चुप ही थी। मैं देख रहा हूं कि आप पूरे राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में घूम रही हैं। उदयपुर थी, आप जोधपुर की तरफ गई, बीकानेर घूम के आई, अब आप जयपुर में हैं। पूरे राजस्थान में आपको कैसा माहौल दिख रहा है? कमल की लहर आपको भी दिख रही है और मेरा ये मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ विशेष जो जनता में आक्रोश है, महिला सुरक्षा के विषय को लेकर विशेष है। भूपेंद्र जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं शाहपुरा, उनका अपना संघर्ष रहा है कांग्रेस के नेताओं द्वारा पेपर लीक का जो घोटाला हुआ है उसके संदर्भ में। मुझे लगता है युवा हो या महिला, आक्रोश से भरपूर है जनता, और जनता जानती है कि सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प है प्रदेश में। अशोक गहलोत ने एबीपी न्यूज से बात की है सुबह। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी को 3 तारीख को हमारा जादू पता चल जाएगा, 25 को जादूगर क्या जादू खिलाएंगे देखेंगे वो। उनका जादू पायलट साहब पे तो इतने साल चल नहीं पाया, मोदी पे क्या चलेगा? लेकिन उनका कहना है कि वो बार बार मुझे जादूगर कहते हैं और जादूगरी से ही मैं इतने साल तक यहाँ पे रहा हूँ राजस्थान। इसका मतलब कि उन्होंने जो तोड़ फोड़ की राजनीति की है उसका पाप स्वयं स्वीकार किया उन्होंने एबीपी पे आज। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर और खासकर प्रधानमंत्री पर हमला किया कि वो मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। मुद्दा पेपर लीक का है, हम स्पष्ट रूप से बात कर रहे हैं। मुद्दा महिला अत्याचार का, उस पर स्पष्ट रूप से चर्चा हो रही है। मुद्दा जिन घोटालों में लिप्त राजस्थान की कांग्रेस की सरकार रही है, चाहे सेक्रेटेरिएट में किसी के एक दफ्तर से 1.5 किलो का सोना मिलना, चाहे लाल डायरी का उल्लेख होना, मुद्दों की कहाँ कमी है कांग्रेस के खिलाफ प्रदेश में? लेकिन कह रहे हैं कि लाल डायरी का मुद्दा वो जानबूझ कर उठा रहे हैं। लाल डायरी में है क्या? अगर वो है तो कुछ सामने आपको अगर लाल डायरी से कहीं ना कहीं इस बात की अस्वीकृति है कि आपको इस मुद्दे पे चर्चा नहीं। पेपर लीक मामले पर अशोक गहलोत साहब क्या कहना चाहेंगे? महिला अत्याचार वाले विषय पर अशोक गहलोत क्या कहना चाहेंगे? सदन में जब महिला सुरक्षा के संदर्भ में चर्चा हो रही थी कि कैसी छोटी छोटी बच्चों का, जो 10 साल से कम उम्र की बच्चों का रेप हो रहा है, उसमें कांग्रेस के ही एक नेता ने कहा कि ये मर्दों का प्रदेश है। इस प्रकार की टिप्पणी करने के लिए क्या गहलोत साहब ने उस कांग्रेस के नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी? ये तो वो पार्टी है जो तब भी चुप्पी साध कर बैठ गई जब नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में बिहार में इतना घिनौना काम किया, भाषाई हिंसा का एक महिला के ऊपर उन्होंने वहां पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया। तब क्या साफ सूंघ गया था अशोक गहलोत को और गांधी खानदान को? जी, उन्होंने कहा कि महिलाओं की भाजपा बात करती है केवल, लेकिन यहाँ पर महिला हैं वसुंधरा राजे, उनको दरकिनार कर रखा है। बिल्कुल सही नहीं है उनका ये वक्तव्य। और अगर अशोक गहलोत को और कांग्रेस पार्टी को वसुंधरा राजे का सहारा लेना पड़ रहा है अब, तो आपको समझ आ रहा होगा कि वो हार के कितने नजदीक हैं। क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपका आकलन क्या है कि कहां तक पहुंचेगा मामला? अगर हमारी सरकार आने का संकेत नहीं हो रहा तो जादूगर तिल मिलाता इतना कांग्रेस का। आप मान के चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर सरकार बना रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हमारी जो 7 गारंटीज हैं उनके दम पर हम लोग वापसी कर रहे हैं। कौन सी गारंटी है? 10 दिन में लोन माफ करने की गारंटी राहुल गांधी ने दी थी, किया? जबकि राजस्थान में किसानों की जमीनों को जब्त करके उन्होंने नीलाम करवा दिया। फोन देने की गारंटी दी थी, चंद अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ऐसा फोन दिया कि फोन हाथ में फट गया। जिसके फोन की गारंटी नहीं है वो प्रदेश को 5 साल संचालित करने की क्या गारंटी दे रहे हैं? स्मृति जी, राहुल गांधी बहुत देर से यहाँ पे चुनाव प्रचार करने आए, कहाँ समय पे कहीं पहुँचते हैं? ये रोड शो, इस रोड शो से कितनी उम्मीदें हैं आपको? ये एक छोटी सी ढाणी है जहाँ पर रोड शो हो रहा है। ये कोई बड़ा शहर नहीं है और ग्रामीण अंचल में इस प्रकार का भीड़ का उमड़ना इस बात का संकेत है कि जनता त्रस्त है कांग्रेस पार्टी से और जनता चाहती है कि भाजपा की यहाँ पर सरकार बने। स्मृति ईरानी थी, आप देख रहे हैं लगातार रोड शो कर रही हैं।
ये शाहपुरा में एक छोटा सा मार्केट है खिजरौली, वहाँ पर रोड शो कर रही हैं और उनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी, क्योंकि जब छोटी धाड़ी में इतने लोग आ गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जीतना तय है। दूसरा, उन्होंने साफ आज अशोक गहलोत के हर सवालों का, हर आरोपों का जवाब दिया कि मुद्दा यहाँ पर पेपर लीक है, मुद्दे यहाँ पे तमाम हैं और उन मुद्दे के आधार पर कह सकते हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।